नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया, आपके फेवरेट प्रोग्राम आरोग्य में, और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे आज के एपिसोड में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहां पर आरोग्य में आपको बताया जाता है कि किस तरह से आयुर्वेद हम सबके लिए वरदान है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटी से छोटी बीमारी, आपको निजात मिल सकती है सिर्फ आयुर्वेद के जरिए। और ये सारी जानकारी हमें देते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं और उनसे कुछ अच्छी जानकारियां लेते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। इससे पहले कि मैं आज का अपना पहला सवाल लूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से हम सभी को सेवाएं दे रही है, हम सभी का इलाज कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से उपचार हो रहा है ऐसी बीमारियों का जिनका कहीं और उपचार नहीं मिल पाता है। तो वैद्य जी, आज जो हमारा टॉपिक है इस एपिसोड का, डिप्थीरिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं डिप्थीरिया है क्या? ऋचा जी, डिप्थीरिया 12 साल के कम बच्चों को यह बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है और पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती थी और अक्सर इस बीमारी में गले के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर ग्रे रंग का एक आवरण चढ़ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये डिप्थीरिया है। और इस बीमारी में खांसी, जुखाम, बुखार के लक्षण होते हैं और भूख ना लगना, पसीना जाना ज़्यादा आना, बेचैनी महसूस होना इस बीमारी में अक्सर होता है। यह बीमारी पहले बहुत बहुतायत में देखी जाती थी, लेकिन जब से इसका टीकाकरण हुआ बच्चों में ये बीमारी कम हुई और मेडिकेशन के बाद इसमें डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी 3 से 4% तक डेथ इस बीमारी में देखी जाती है। लेकिन पहले ये बीमारी से डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। अब इस बीमारी में काफ़ी लाभ टीकाकरण के बाद मिला। इस बीमारी में शोध सूल पुन तोदहु दाहा, बण का फल सम ग्रंथि जाहा, कप शोणिस्सु ये ही जन्मे, पाके विदे कष्ट वहे तन में। इस बीमारी में जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनमें सूजन आने लगती है, खांसी होने लगती है, जुखाम बनने लगता है और यह एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। इस बीमारी में भीड़ के अंदर इसके बैक्टीरिया बहुत होते हैं, तो ऐसी जगह से हमको बच्चों को बचाना चाहिए क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होती है। कोई अगर छींक दे या खांसी आ जाए, हवा में विद्यमान उसके बैक्टीरिया शरीर के अंदर चले जाते हैं, तब इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। किसी में कोई बहुत उसके टॉवल इस्तेमाल करे किसी दूषित व्यक्ति के, या रुमाल इस्तेमाल करे या उसके कपड़े इस्तेमाल करे, तब भी ये बीमारी फैल जाती है। और तीसरा, इस बीमारी में यदि कोई घाव हो, उसके घाव के टच में यदि हाथ वगैरह आ जाए तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर इसके बैक्टीरिया चले जाते हैं, तब यह दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। वैद्य, इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी, हेलो। तो जी, कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं दीपक बोल रहा हूँ देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका वैद्य जी से? मैम, मेरा ये हिप के साइड में लगा था, पत्थर लग गया था, गिर गया था मैं एक साइड में। तो मेरा PIVD मैंने MRI करवाया था, PIVD L5S1 बताया है। पैर के नीचे तक दर्द होता है एंकल में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28। आपको BP या शुगर की कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। पेट साफ रहता है? सर, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ सर। मेरा जंप, ये पैराशूट से जंप हुआ था हमारा, तो नाइट जंप में जैसे मैं ग्राउंड में लैंड हुआ था तो मेरा साइड में पैर हिप के नीचे पत्थर आ गया था, तो वो उससे नस दब गई। तो मैंने MRI करवाया था सर, उसने बताया PIVD L5S1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करें, 1 ग्राम व्रतवात चिंतामणि, 1 ग्राम समीर पन्नग रस, 2 ग्राम एकांगवीर और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, इन चारों को मिलाकर 15 खुराक बना लें। 1 खुराक प्रतिदिन शहद से, दूध से या मलाई से सेवन करें। साथ में 2-2 गोली दिन में 2 बार शिलाजीत वटी, रामफल वटी एवं 10 मूलघन
इसको प्रयोग में लें पानी के साथ। और अरंडे का तेल 1 चम्मच नियमित रूप से सेवन करें। आपका पेट तो साफ रह गई, वात का भी शमन हो जाएगा। रही बात आपकी नस दबने की, आपको मैं इतना कहूँगा, रासना सप्तक क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ दोनों की 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल लें। उबाल कर छान कर ये जो मैंने आपको अरंड का तेल बताया इसमें डालकर सेवन करें। अरंड के तेल से किसी किसी का पेट ज़्यादा साफ होने लगता है, आप उसकी जगह नारायणी तेल डाल लें और हल्के हाथ से नारायणी तेल की मालिश ऊपर से नीचे की ओर करते हुए उसके पश्चात थोड़ा सिकाई करें। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ दही, खटाई, तले पदार्थ इत्यादि का परहेज रखना। झटके ना लगें, ड्राइविंग ना करें और वेट ना उठाएं। जितना आप मैक्सिमम रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रयोग से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और जो भी अभी वैद्य जी ने बताया उस पर अमल ज़रूर करें, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और इनकी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं, इन नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। और या फिर आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सारी डिटेल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। आप जहाँ चाहें वहाँ अपना सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी ई-कॉमर्स साइट ठीक आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। इसमें पेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी भी है। तो अभी ये सारी डिटेल्स आप नोट डाउन करके रखें, आपको जब भी ज़रूरत लगे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ वैद्य जी, आपके ही एक पेशेंट हमारे सामने आए, हमारे कैमरा के सामने आए और हमें बताया कि किस तरह से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में जाकर वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम रेखा शर्मा है। मैं जस्ट कंट्री हरिद्वार में रहती हूँ। मुझे एसिडिटी की और पाइल्स की प्रॉब्लम थी और उसके लिए मैं डॉक्टर दीपक जी के पास आई, वैद्य जी के पास आई, जिनका एड्रेस मेरे एक कज़न ने बताया मुझे। और 2 महीने से मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। इसमें मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम मेरी लगभग 100% ठीक हो चुकी है। वैद्य जी, हरिद्वार से रेखा जी, जिनको एसिडिटी और पाइल्स की प्रॉब्लम थी और ये दोनों बीमारियां ही बहुत दर्दनाक हैं, तो किस तरह से ये आपके पास आए? इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट एक्चुअली करवाया था, तो इन्होंने हमें बताया भी कि इनकी छोटी बहन ने इनको बताया था, तो ये तो हम जानते हैं किस तरह से आए। बट मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ये डिटेल में बताएं कि क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया। ऋचा जी, एसिडिटी के लिए अविपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद का वरदान है। इसके जो मुख्य घटक है लौंग। लौंग हमारे आयुर्वेद की पूरे ब्रह्मांड में मैं कह सकता हूँ सबसे अच्छा एंटासिड है। और अविपत्ति कर चूर्ण के साथ मैंने इनको प्रवाहिकार चूर्ण सेवन कराया। प्रवाहिकार चूर्ण के सेवन करने से पेट में जमा हुआ मल धीरे धीरे निकलने लगता है, बाउल मूवमेंट नॉर्मल होता है और मूली रस में डालकर नित्य जलेबी खाए, 7 दिवस सेवन करे, बवासीर मिट जाए। अक्सर मैं लोगों को इस बात को कहता हूँ कि यदि हम जलेबी बक्खर की जगह मूली के रस में डाल के सेवन करें तो कैसी भी बवासीर हो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और बवासीर के लिए हम एक दवा बनाते हैं, बवासीर की दवा, जिसके अंदर एलवा, रसोद, ढाका, डिकोली, नीमगिरी और मुनक्का ये इसके मुख्य घटक हैं। और किसी भी प्रकार की बवासीर हो, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, दोनों में ये अपना चमत्कार दिखाती है। दूसरा, रक्त विकार नाशक, खाज खुजली में तो काम करती ही है। अगर किसी की बॉडी में मस्से हों, चाहे वो बवासीर के मस्से हों या वैसे चेहरे पर मस्से हों, इसके सेवन से धीरे धीरे मस्से भी खत्म होने लगते हैं। मैंने इनको 2-2 गोली बवासीर की दवा और रक्त विकार नाशक दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। बवासीर का मुख्य कारण है कब्ज, और यदि हमारा कब्ज ना हो, सर्वे रोग मलाशरा, यदि कब्ज नहीं है तो हमारी आधी बीमारी ठीक होने लगती है। और एक हम तेल बनाते हैं बवासीर के मस्सों का तेल, जिसको मैं एनस में पिच करने के लिए देता हूँ। उसको मैंने पिच करवाया, धीरे धीरे इनके जो मस्से थे झड़े, इनकी एसिडिटी शांत हुई,
पाइल्स से इनको धीरे धीरे निजात मिली और भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैद जी, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक है हम उससे भटक रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं चाहूँगी उससे जुड़ा एक सवाल मैं ले लूँ, डिप्थीरिया जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर किसी को ये बीमारी है तो ये कितनी घातक हो सकती है और इस बीमारी से और कितनी बीमारियाँ पनप सकती हैं? ऋचा जी, इस बीमारी में कई बार जब गले में सूजन ज़्यादा हो जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, तो कई बार सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यदि इसके कीटाणु हार्ट में चले जाएं तो हार्ट फेल होने तक की संभावना बन जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा इस बीमारी से मौत हो जाती थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी है। और मैं सबको एक बात कहता हूँ कि हमको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी चाहिए। और बच्चों के लिए हमने एक तुलसी ड्रॉप्स बनाई है, मैं अक्सर इस बात को बताता भी हूँ। यदि 1-2 बूंद हम दूध में, चाय में, पानी में डाल के देते रहें तो इस बीमारी से हमको निजात मिलने लगती है। और इस बीमारी में इंद्र जो तेज बल लीजिए, दारू हल्दी नीम रसोत, शट औषधि सब सम गहो, हरड़ पक भलपोत, मधु घोल के प्रात ही, क्वाथ करके पीण, और उपद्रव ना रहे, कंठ रोग वहीण। यानी कि यदि हम इंद्रजो, तेजबल, दारू हल्दी, नीम और रसोत इनको संभाग लें और इसमें हरड़ मिलाकर दिन में 2 बार काढ़ा पका करके सेवन कराएं तो कैसा भी गले का रोग हो, निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलता है। और दूसरा, सुहागा इस बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि हम सुहागे को तवे पे भून लें, उसकी खील बन जाती है, चुटकी भर शहद के साथ मिला करके बच्चों को देते रहें तब भी बहुत लाभ मिलता है। आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी दवा है महालक्ष्मी विलास। उम्र के हिसाब से बच्चों को इसको सेवन कराएं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और इस बीमारी से निजात मिलती है। कई बार इस बीमारी में हमारा नर्वस सिस्टम तक ब्रेक हो जाता है और अक्सर इसमें डेथ भी हो जाती है अगर ये बीमारी बहुत बढ़ जाए। तो हमको प्रारंभिक अवस्था में ही इसका ध्यान रखना चाहिए और इससे निजात लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैद जी, बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी हमारे पास सवाल आते हैं। तो एक सवाल आया है रत्नेश कुमार जी का, इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश से हैं, और इनका सवाल है कि इन्हें खूनी बवासीर की समस्या है, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है? ऋचा जी, अभी हमने बताया खूनी बवासीर के लिए बताया। यदि खून ज़्यादा आता है तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो प्रवाहिका चूर्ण, बवासीर की दवा 2-2 गोली और साथ में प्रदर रिपू, इसकी 4-4 गोली हम दिन में 2 बार सेवन करते रहें। बवासीर के मस्सों का तेल अंदर पिच करें तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलता है। और यह दवा चाहे पाइल्स हो, फिशर हो या फिस्टुला हो, उसमें भी समान रूप से लाभ देती है। यह बीमारी मुख्यतः उन लोगों को होती है जो बहुत गर्म सीट पर बैठकर एकदम चल देते हैं, अंदर से हीट पड़ती है, या बहुत कब्ज़ रहती है। कब्ज़ रहने पर हम बहुत जोर लगाएं और जोर लगाने से जो एनस से वेन जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, वो फूल जाए तो कहते हैं पाइल्स। वो फटने लगे तो उसको कहते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। हमको कब्ज़ ना हो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ खाने के अंदर, भोजन में हमको बहुत सुपाच्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए। इस बीमारी में दही, मट्ठा बहुत लाभ देता है। तो हमको घी, चिकनाई, तले पदार्थ इत्यादि, मिर्च मसाले, जंक फूड से बहुत बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दर्शकों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर से लौटेंगे आरोग्य में। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी कि जितनी भी डिटेल्स हैं हमारी वो ठीक आपके सामने हैं। आपकी स्क्रीन पर इन नंबर्स पे कॉल करके आप वैद जी से बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल हमें बता सकते हैं और अपने सवाल आप सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। और इसी के साथ अगर आप औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी ई-कॉमर्स साइट से आप कोई भी औषधि ऑर्डर कर सकते हैं, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से। और यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी दिए गए हैं। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया औषधियाँ ऑर्डर करना चाहते हैं, आपके लिए ई-कॉमर्स साइट पर पेपाल का पेमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी औषधि। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।